बीजेपी के लिए ऑल्टरनेटिव है वो लेफ्ट फ्रंट और उनके एलाइज। टीएमसी कभी ऑल्टरनेटिव नहीं बनी। देखिए, इंडी अलायंस या एनडी अलायंस, हाँ, दोनों जो है वो लोगों को जो उनके साथ आने के लिए तैयार है वो सब वहाँ पे गठबंधन में जा रहे हैं। अब एनडी अलायंस में 36 लोग हैं, मतलब उसके अंदर कितने लोग पार्लियामेंट में है या नहीं है पता नहीं, कितने पार्टियाँ, वो बात को छोड़िए। सवाल ये है कि ये आज की ये क्रिटिसिज्म नहीं है, ये बातें हर वक्त हम आपको भाजपा की तरफ से ये लगाया गया था कि दिल्ली में दोस्ती, बंगाल में कुश्ती। ये अब केरल में कुश्ती, दिल्ली में दोस्ती। ये आज कब से हो रहा है? जब वेंकैया नायडू जी उनके स्पोक्समैन थे, जो बाद में उपराष्ट्रपति बने, उनके तरफ से ये बातें उस समय से आ रही थी, कोई नई बात नहीं है। तो इसके अंदर कोई जवाब देने की जरूरत नहीं है, जवाब तो जनता ही दे चुकी है पहले, फिर वही करेगी। लेकिन पार्टी वर्कर में जो आप लोगों के पार्टी वर्कर में जो बताया मैंने, टीएमसी एक गैर जनतांत्रिक एंटी डेमोक्रेटिक एक्टिविटीज़ की पार्टी है, जिसके अंदर करप्शन बहुत है। वो बीजेपी का ऑल्टरनेटिव कभी थी ना कभी बन सकती। तो इसलिए हम ये कह रहे थे कि जो ऑल्टरनेटिव चाहिए, तो ये एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजिकल प्रोजेक्ट है आरएसएस बीजेपी का। अगर उसको हराना है तो ऑल्टरनेटिव पॉलिटिकल आइडियोलॉजिकल ऑल्टरनेटिव देने की ज़रूरत है, जो ऑल्टरनेटिव टीएमसी में एब्सेंट है। वो पहले भी एनडीए की हिस्सेदार थी, केंद्र में मंत्री थी। तो आज की परिस्थिति में वो अगर हम सबके साथ आकर इंडिया ग्रुपिंग में, इंडिया ब्लॉक में, वो हम सबके साथ आकर बीजेपी को हराना चाहती तो ठीक है, मतलब उसमें कोई आपत्ति नहीं। लेकिन बंगाल के अंदर हम समझते हैं कि बीजेपी के लिए ऑल्टरनेटिव है वो लेफ्ट फ्रंट और उनके एलाइज। टीएमसी कभी ऑल्टरनेटिव नहीं बन सकती। देखेंगे कि वो कब तक रहेंगे हमारे साथ, नहीं रहेंगे तो जनता देगी जवाब। हमें देने की कोई ज़रूरत नहीं है, उसका जवाब जनता देगी। वो कब तक वो साथ रहेंगे, बीजेपी के साथ समझौता करेंगे, तो उसका जवाब जनता ही देगी। लेकिन उसके क्रेडिबिलिटी के ऊपर आप लोगों का भरोसा है? सीपीआईएम भरोसा की बात नहीं है। आज वो कह रहे हैं कि वो लड़ना चाहते हैं, तो आइए लड़िए, देखते हैं कब तक, कहाँ तक रहेंगे वो उनके ऊपर निर्भर है ना। यहाँ पे भरोसा के लिए कोई भी पार्टी किसी भी समय वो कुछ भी कर सकते हैं। वो देख चुके हैं देश की राजनीति, शायद 4-5 बार को छोड़कर 10 साल में कभी मिली नहीं कमेटी। वो अक्सर वो इतनी जल्दी मिलती नहीं। अब जिस तरीके से ये कंप्लेंट आया और फ़ौरन वो कमेटी की बैठक हो गई, 2-2 बैठक हो गई, तो इससे जो है आश्चर्य हो रही थी। उसलिए थोड़ा हंसी आ रही थी मुझे, इससे आश्चर्य हो रही थी कि इतनी जल्दबाजी में कर क्यों रहे। इसलिए कर रहे क्योंकि अदानी साहब इन्वॉल्व है। सवाल वो है, अदानी साहब की इन्वॉल्वमेंट है, तो इसलिए एथिक्स कमेटी को आना पड़ा। तो करिए जांच, हमें कोई आपत्ति नहीं, लेकिन जांच करिए तो सही ढंग से करिए, जैसे होना चाहिए। हर कमेटी की पद्धति होती है। हम समझते कि तकरीबन 8 साल मैं पार्लियामेंट्री कमेटी का चेयरमैन रह चुका हूँ, तो उसके एक नियम है किस तरीके से ये कमेटियाँ चलती है, किस तरीके से एविडेंस मांगा जाता है, किसको कब बुलाया जाता है। ये सब के लिए लेड आउट प्रोसीजर्स है, उनको फॉलो करिए आप। तो जो कह रहे हैं, हम तो इन सब कमेटियों में रह चुके, प्रिविलेजेस, एथिक्स, हमारी स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन, तो इन सब के लिए एक्चुअली ए सेट ऑफ रूल्स फ्रेम, फॉलो देम। This is not, committees are not meant for harassment. Committees are meant for probing, investigating and finding out what really happened.